बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अमित कुमार केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर है बिलियन। ठीक है, चैप्टर आपका बिलियन है। बिलियन चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी बन सकता है, जो एग्जाम में आपका आ सकता है, वही क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करेंगे। सब्जेक्टिव में हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में एटलीस्ट हम लोग 4 to 5 वीडियोज बनाएंगे। ठीक है, 4 to 5 वीडियो, और 4 to 5 वीडियोज के बेसिस पर हम लोग अप्रॉक्स 250 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और अप्रॉक्स 40 to 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, ये जो सीरीज होगा ये आपका बिल्कुल जो ऑफलाइन बैच है, ठीक है, ऑफलाइन जो बैच है उस बैच में जो टेस्ट होता है उस टेस्ट के बेस्ड पर ये आपका ऑब्जेक्टिव सीरीज होगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। जो आप ऑफलाइन जो बैच है, इस बैच में आपका जैसे जैसे टेस्ट होगा वैसे वैसे ही आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, अभी एक चैप्टर का टेस्ट हो चुका है बिलियन का, और बिलियन का फर्स्ट टेस्ट हुआ है कंप्लीट। अभी इंट्रोडक्शन टेस्ट हुआ। इंट्रोडक्शन मीन्स बिलियन का बेसिक टेस्ट जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस किया, और उस बेसिक से जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उस क्वेश्चन का आप लोग का टेस्ट हुआ है, और उससे जितने ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं उसका भी टेस्ट हुआ। तो आज हम लोग टेस्ट नंबर 1 का डील करेंगे। बेसिक टेस्ट है ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, वैसे बिलियन जिनका प्रत्येक भाग का संगठक एक समान होता है कहलाते हैं। मतलब बोल रहा है एक बिलियन बनाया गया है और बिलियन में उपस्थित, ठीक है, बिलियन में जो उपस्थित विलेय और क्या विलायक, ये जो दोनों मिलाया गया है और दोनों मिलाने के बाद दोनों का गुण एक जैसा हो गया, विलेय का भी और किसका भी, विलायक का, प्रत्येक घटक एक समान हो गया है, इसको हम लोग कौन सा बिलियन कहते हैं, तो उसको बोलते हैं समांगी बिलियन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। एक होता है बी समांगी बिलियन। बी समांगी बिलियन से पहले बात करते हैं समांगी बिलियन के बारे में। समांगी बिलियन का जो एग्जाम्पल है आप बोल सकते हैं वाटर में अल्कोहल का मिक्सचर। ठीक है, वाटर H2O प्लस क्या, अल्कोहल, अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल ले लिया जाए C2H5OH, ये समांगी है। अगर H2O प्लस अगर NaCl ले लिया जाए तो समांगी है। H2O प्लस अगर आपका शुगर ले लिया जाए तो भी क्या है, समांगी। तो समांगी विलयन होता है क्या कि जिसमें अगर आपका जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, विलेय और विलायक जो दोनों मिला हुआ, दोनों मिलने के बाद बिल्कुल एक जैसा हो जाए, पूरा बिलियन देखने में एक टाइप का लगे, उसको हम लोग बोलते हैं समांगी बिलियन। समांगी बिलियन में किसी भी प्रकार के सतह का निर्माण नहीं होता, लेयर का फॉर्मेशन नहीं होता। ऐसा नहीं कि पानी आपका अलग है और अल्कोहल अलग दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है। H2O और NaCl दोनों का जो मिक्सचर है वो पूरा का पूरा मिक्सचर एक जैसा दिखाई देगा। उस टाइप के मिश्रण को या फिर उस टाइप के जो बिलियन है उसको हम लोग समांगी बिलियन कहते हैं। दूसरा होता है बी समांगी। ठीक है, बी समांगी के बारे में बता थोड़ा सा। ठीक है, बी समांगी में होता है क्या कि आपका जो बिलियन बनता है, बी समांगी बिलियन, इसमें आपका लेयर का फॉर्मेशन होगा। जैसे H2O के साथ अगर आप सैंड डाल दे, रेत है ना, पानी में रेत मिलाइएगा तो पानी अलग होता है और रेत अलग होता है, एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है दोनों के बीच में। और आप अपने नेक्ड आई से, नग्न आंखों के द्वारा आप पानी में रेत को आसानी पूर्वक देख सकते हैं। तो इस टाइप का जो बिलियन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं बी समांगी बिलियन। ठीक है, ठीक। तो इसमें जो प्रत्येक घटक होता है उसका गुण एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है। नीचे पानी है ना, जिस कंटेनर में आप पानी और रेत मिलाए हैं उस कंटेनर के ऊपरी सतह पर आपको पानी मिलेगा और निचली सतह पे रेत मिलेगा। लेकिन समांगी में वैसा नहीं है, ऊपरी सतह में भी पानी और अल्कोहल का मिक्सचर होगा और आंतरिक सतह में भी पानी और अल्कोहल का ही मिक्सचर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का बात करते हैं। दो पदार्थों या घटकों से मिलकर बने बिलियन को कहते हैं। मतलब एक बिलियन बनाए हैं, क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि एक बिलियन आप बनाए और बिलियन में आपका दो पदार्थ मिला हुआ है।
कोई भी दो पदार्थ, एक पदार्थ जिसका मात्रा कम जिसको आप लोग बोलते हैं विलेय, और दूसरा पदार्थ जिसका मात्रा अधिक हो जिसको क्या बोलते हैं विलायक। तो अगर दो पदार्थ से ही मिलकर के बना है एक विलेय और एक विलायक, एक विलेय और एक विलायक से बना हुआ विलयन को हम लोग बोलते हैं द्विअंगी। क्या बोलते हैं? द्विअंगी। इंग्लिश में बाइनरी बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और अगर आपका ऑप्शन दे रहा है कि एक से अधिक, तो एक से अधिक मतलब कितना? 3 हो। दो से अधिक बोल सकते हैं, 3 हो। जिसमें 3 होगा तब भी विलायक की संख्या हमेशा क्या रहेगा? 1। विलायक एक ही होगा लेकिन आपका विलेय 2 होगा, विलेय की संख्या 2, तभी आपका त्रिअंगी बनेगा। जैसे अगर आपको बात किया जाए तो पानी में चीनी डालिए और पानी में चीनी के साथ साथ आप क्या डालिए? नमक। तो जो पानी है वो विलायक है, लेकिन चीनी और नमक जो है वो क्या है? विलेय। तो विलायक एक ही होता है, विलेय की मात्रा को आप बढ़ा सकते हैं, विलायक की मात्रा को नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा दो पदार्थों या घटकों से मिलकर बने विलयन को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर दो ही बोला इसलिए हम लोग द्विअंगी बोलेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, सामान्यतः समांगी मिश्रण में जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित हो कहलाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि विलयन में दो पदार्थ होता है, एक विलेय होता है, विलयन के दो घटक होते हैं, एक विलेय होते हैं और दूसरा विलायक। विलायक को ए से सूचित किया जाता है, विलेय को बी से सूचित किया जाता है। विलायक की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है। विलयन में विलायक की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, और विलयन में विलेय की मात्रा जो होती है वो क्या होती है? कम। तो विलेय की मात्रा जिसमें कम हो वो विलयन में जिसकी मात्रा कम हो वो विलेय है, जिसकी मात्रा अधिक है वो क्या है? विलायक। तो क्वेश्चन बोला है समांगी मिश्रण में जो अवयव अधिक मात्रा में, तो अधिक मात्रा में जो होगा वो क्या होगा? विलायक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक विलयन होता है। तो वास्तविक विलयन को समांगी विलयन बोलते हैं, समांगी विलयन को वास्तविक विलयन बोलते हैं। ये अवास्तविक, बी समांगी को आप अवास्तविक, ये समांगी जो विलयन है इसको आप बोल सकते हैं कि ये कौन सा विलयन है? वास्तविक विलयन, जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। बी समांगी जो है वो अवास्तविक होता है। ठीक है, अवास्तविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांगी विलयन में विलेय के कणों का आकार होता है, तो इसका आंसर होता है 10⁻⁷ to 10⁻⁸ सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी विलयन की भौतिक अवस्था एक समान होती है किसके? बोल रहा है कि आप एक विलयन बनाए हैं। ठीक है, विलयन का जो भौतिक अवस्था 3 प्रकार का होता है भाई। ठोस होता है, द्रव होता है और क्या होता है? गैस। तो आपका जो विलयन है अगर ठोस है या द्रव है या फिर क्या है? गैस है। इसी के बारे में क्वेश्चन पूरा है कि विलयन की जो भौतिक अवस्था है वो किसके समान होती है? विलेय के समान होती है या विलायक के? तो आप बताइएगा, एक विलयन बना रहे हैं जिसमें जिसकी मात्रा अधिक होगी उसी के जैसा ये दिखेगा। तो मात्रा अधिक किसकी होती है? विलायक का। इसलिए जो विलयन की भौतिक अवस्था जो होती है वो किसके जैसा होती है? विलायक का। अगर आपका विलायक द्रव है तो विलयन भी क्या बनेगा? द्रव अवस्था में। अगर आपका विलायक ठोस है तो विलयन भी कौन सा अवस्था में? ठोस अवस्था में। अगर आपका विलायक गैस है तो विलयन भी कौन सा अवस्था में? गैस में। मतलब अगर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि दो पदार्थ को मिला करके एक पदार्थ विलयन बनाया गया है, उसमें जिसकी मात्रा अधिक होगी वही क्या कहलाएगा? विलायक। और विलायक जिस अवस्था में होगा ठीक उसी अवस्था में आपका विलयन का निर्माण होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है किसी विलयन की भौतिक अवस्था एक समान होती है किसके? तो विलायक के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनु विलयन में विलायक जल की मात्रा होती है। तो आपको पता होना चाहिए विलयन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तनु विलयन और दूसरा कौन सा? सांद्र विलयन। ठीक है, एक तनु विलयन और दूसरा सांद्र विलयन। तो तनु विलयन और सांद्र विलयन में आपको पता करना है। तो तनु विलयन होता है वैसा विलयन जिसमें जल की मात्रा अधिक हो। जल मतलब आपका जो विलायक है उसकी मात्रा क्या हो? अधिक हो, उसको तनु विलयन बोलते हैं, है ना। जल की मात्रा अधिक हो और जो पदार्थ मिलाया गया है मतलब जो विलेय है उसकी मात्रा क्या हो? कम हो, उसको आप लोग तनु विलयन बोलते हैं। और इसी के जस्ट अपोजिट होता है एक सांद्र विलयन। सांद्र विलयन में होता क्या है कि आपका जल की मात्रा कम और विलेय की मात्रा अधिक। सबसे पहले बात करते हैं तनु विलयन का।
तनु विलयन वैसा विलयन होता है जिसमें विलेय भी होता है और विलायक भी। और विलायक में जनरली आप लेते हैं जल, H2O होता है विलायक, और विलायक की मात्रा बहुत अधिक होती, विलायक की मात्रा अधिक होती है एज कंपेयर टू किससे, विलेय की। विलेय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा अधिक। अगर विलायक की मात्रा अधिक है तो आपका जो विलयन बना है वो कौन सा विलयन होगा, तनु विलयन। ठीक है। दूसरा होता है एक सांद्र विलयन। ठीक है, सांद्र विलयन, सांद्र विलयन में आपका जो विलेय है, सांद्र विलयन में जो विलेय है उसकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, और विलायक की मात्रा क्या होती है, कम। विलायक की मात्रा कम और विलेय की मात्रा अधिक, तो इस टाइप का जो विलयन बनेगा वो है सांद्र विलयन। तो क्वेश्चन है तनु विलयन में विलायक जल की मात्रा अधिक होती है, तो विलायक की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिस विलयन में विलेय की मात्रा अधिक हो तथा विलायक की मात्रा कम हो, तो अभी जस्ट बताए कि विलेय की मात्रा अगर अधिक है, विलेय की मात्रा अगर अधिक है तो आपका सांद्र विलयन, अगर विलायक की मात्रा अधिक है तो तनु विलयन। क्वेश्चन नंबर 9, वैसे विलयन जिनमें एक निश्चित ताप पर और अधिक विलेय को नहीं घोला जा सकता कहलाते हैं। देखिएगा, ये जो एक क्वेश्चन है ये कंप्लीट टॉपिक है। 3 टाइप का एक विलयन होता है, एक संतृप्त, असंतृप्त और अतिसंतृप्त। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे डील कर देते हैं आपको। संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अतिसंतृप्त विलयन। ऊपर ओवरव्यू दे देते हैं, ध्यान में रखिएगा। संतृप्त विलयन में मतलब कि एक आपको विलयन बनाया गया है और विलयन में जितना आप विलेय डाल सकते थे, ठीक है ना, जितना विलेय घुल सकता था, है ना, जितना घुल सकता था क्या विलेय, उतना अगर विलेय डाला हुआ है तो आपका कौन सा विलयन है, संतृप्त। ठीक है। और दूसरा अगर आप बोला जाए असंतृप्त, तो असंतृप्त में क्या है कि आप विलयन बनाए, असंतृप्त विलयन में आपका जो विलेय है उसकी मात्रा और अधिक आप घोल सकते, विलेय और घोला जा सकता है, और घोला जा सकता है। अगर विलेय और घोल सकते हैं तो वो क्या है, असंतृप्त। और तीसरा जो होता है वो होता है अतिसंतृप्त। तीसरा अतिसंतृप्त विलयन। अतिसंतृप्त विलयन में जितना आप विलेय घोल सकते थे विलयन में, उससे अगर अधिक मात्रा में, ठीक है ना, विलेय की मात्रा बहुत अधिक घोला गया है, अगर विलेय बहुत अधिक डाल दिया गया है जितना घुल सकता उससे भी ज्यादा, तो वो जो विलयन बनता है वो कौन सा विलयन होता है, अतिसंतृप्त। लेकिन होता क्या है कि अगर आप एक कंटेनर लीजिए, उसमें पानी डालिए और पानी के साथ साथ अगर इसमें चीनी आप डाले हैं, ठीक है, शुगर अगर आप डाले हैं, और शुगर का मात्रा बहुत अगर अधिक होगा तो कुछ समय के बाद जो शुगर का जो कण होता है वो उसके आंतरिक सतह में, निचली सतह में बैठ जाता है। तो ये जो होता है, ये जो अतिसंतृप्त विलयन होता है वो एक तरीके से क्या है, अस्थायी विलयन। ये अस्थायी नहीं है, ये कुछ समय बाद चेंज हो जाता है, अस्थायी विलयन है। और कुछ समय बाद जैसा ही इसके कण, जो एक्स्ट्रा कण है जो बैठ गए पानी के अंदर ना, बर्तन में नीचे बैठा हुआ है, और ऊपर वाला जो एरिया होता है वो आपका पूरा का पूरा संतृप्त विलयन कहलाता है, और नीचे जो एक्स्ट्रा है वो कण बैठे हुए रहते हैं। तो अतिसंतृप्त विलयन एक अस्थायी विलयन है जो कुछ समय बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, संतृप्त विलयन में। ठीक है, ध्यान में रखिए। तो लिखा है, जैसे एक एग्जांपल और बताते हैं। अगर कोई व्यक्ति 4 रोटी खाता है और 4 रोटी ही अगर उसको खिलाया गया है तो वो संतृप्त विलयन है। अगर 4 की जगह 2 रोटी खिलाया गया तो असंतृप्त है, और 4 से ज्यादा अगर रोटी खिला दिया गया तो समझिए वो अतिसंतृप्त विलयन है। मतलब जितना घोल सकते थे उससे भी ज्यादा अगर आप घोल दिए हैं तो अतिसंतृप्त है। अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता। एक वैसे विलेय जिनमें एक निश्चित ताप पर और अधिक विलेय को नहीं घोला जा सकता कहलाते हैं। तो कौन सा विलयन कहलाएगा, संतृप्त विलयन। मतलब जितना घोल सकते थे उतना घोल दिए तो संतृप्त, और अधिक घोल दिए तो अतिसंतृप्त, कम घोले तो असंतृप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबा और सोने का मिश्रण उदाहरण है। बोल रहा है कि आपको दिया गया है तांबा और सोना, ठीक है, कॉपर दिया गया है और गोल्ड दिया गया हो, और दोनों को बोल रहा है कि ये दोनों का जो मिक्सचर होगा वो कैसा मिक्सचर होगा। तो आपको पता है गोल्ड भी सॉलिड है और एजी भी क्या है, सॉलिड।
कॉपर भी सॉलिड और Ag भी सॉलिड, तो ये दोनों है जो एग्जाम्पल है किसका, ठोस और ठोस का। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। 11 बोला निम्न में से कौन सा विलयन साधारण तौर पर अस्थायी होते, अभी जस्ट बताए कि अस्थायी कौन सा होता है, अति संतृप्त। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कोहल का जल में विलयन, अल्कोहल लिया गया है, अब बताइएगा अल्कोहल है प्लस जल है, अब बताइएगा अल्कोहल भी द्रव अवस्था में पाया जाता है और जल भी कौन सा अवस्था में, द्रव अवस्था। तो अल्कोहल और जल का विलयन में उदाहरण है किसका, द्रव और द्रव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विलयन या विलायक की निश्चित मात्रा में घुले गए विलेय की मात्रा विलयन का कहलाता है, क्या कहलाता है, सांद्रण। ठीक है, देखिएगा सांद्रण एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाता है सांद्रण को परिभाषित करने का। तो सांद्रण का परिभाषा होता है किसी विलयन, सुनिएगा सांद्रण का जो परिभाषा होता है किसी विलयन या विलायक, किसी विलयन या विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा क्या कहलाता है, सांद्रण। मतलब सांद्रण का अर्थ ही होता है किसके मात्रा से, विलेय की मात्रा से। सांद्रण बोल ही रहा है, इसका मतलब विलेय की मात्रा के बारे में बात कर रहा है। और विलेय की मात्रा आपका कुछ भी दे सकता है, ग्राम में दे सकता है ना, केजी में भी दे सकता है, मिलीग्राम में, मिलीलीटर में दे सकता है, लीटर में भी दे सकता है। ठीक है, आपका मोल्स में भी दे सकता है, किसी में भी दे सकता है। तो विलेय की मात्रा आपका ग्राम में, केजी में, मिलीलीटर, लीटर, मोल्स किसी में भी दे सकता है। और विलेय की मात्रा विलयन या विलायक में अगर उपस्थित है तो उसी को क्या बोलते हैं, सांद्रण। तो ये हो गया किसी विलयन या विलायक की निश्चित मात्रा घुले गए विलयन की क्या कहलाता है, सांद्रण कहलाता है। अब है सांद्रण को, देखिएगा यहां पर हम लोग बात करते हैं, यह हमेशा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। सांद्रण को हम लोग दो भाग में बांट करके पढ़ते हैं, एक को नाम रखे ग्रुप ए, एक का नाम रखे ग्रुप बी। ग्रुप ए वाले को अगर हम बोले कि ये द्रव्यमान पर आधारित है, ग्रुप ए वाले को द्रव्यमान पर आधारित, और ग्रुप बी वाले को हम बोले क्या, आयतन पर आधारित। तो द्रव्यमान पर आधारित वाला जो सांद्रण है ये जो है तापमान पर निर्भर नहीं करता, ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। और आयतन वाला जो है ये तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, तापमान पर निर्भर करता। ठीक है, तो तापमान का जो पहला सांद्रण है वो होता है आयतन प्रतिशत, जो हम लोग को पढ़ना है 11 में हम लोग पढ़ते हैं इसको। दूसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तीसरा है मोलरता। इसमें फर्स्ट है द्रव्यमान वाले में द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा है मोल अंश, इसी को मोल प्रभाव भी बोला जाता है, और तीसरा है मोललता। तो ऐसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि सांद्रण को दो पार्ट में बांटा गया, एक है जो द्रव्यमान पर आधारित है, दूसरा है आयतन पर आधारित। द्रव्यमान वाला तापमान पर निर्भर नहीं करता है और आयतन वाले तापमान पर निर्भर करता है। आयतन में कौन कौन सा है, तो फर्स्ट है आयतन प्रतिशत, दूसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और तीसरा है मोलरता। और द्रव्यमान पर आधारित जो है वो है द्रव्यमान प्रतिशत, मोल अंश, और तीसरा मोलरता। इसी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिख रहा है आयतन पर आधारित सांद्रता है, तो आयतन पर आधारित सांद्रता कौन कौन सा है, तो आयतन प्रतिशत है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है, और मोलरता है। ऑप्शन देखते हैं आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और मोलरता, और ये डी ऑप्शन, तो ये सभी हो। द्रव्यमान पर आधारित सांद्रता है तो द्रव्यमान पर आधारित है द्रव्यमान प्रतिशत, मोल अंश और मोललता। तो द्रव्यमान प्रतिशत, मोललता, मोल अंश ये सभी, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्न में से कौन सा सांद्रण तापमान पर निर्भर करता है, तो तापमान पर निर्भर करने वाला आयतन वाला है। इसमें है आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और मोलरता। ऑप्शन देखते हैं
निम्न में से कौन सा सांद्रण तापमान पर निर्भर करता है? मोल अंश, मोललता, द्रव्यमान प्रतिशत और मोलरता। तो कौन सा हो जाएगा? मोलरता, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सा सांद्रण तापमान पर निर्भर नहीं करता है? तो तापमान पर निर्भर कौन नहीं करता है? ये जो आपका बनाया हुआ है कॉलम, इसी से देख करके आप टिक लगा सकते हैं, मोललता। तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, क्लास में कराया हुआ है, ठीक है ना। इसी को हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन है, उसके बारे में हम लोग डील करते हैं। देखिएगा यहाँ पर, देखिए ये सब चीज जो है ये ऑब्जेक्टिव चीज है, ये 11th में भी पढ़ाया गया है मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में, ठीक है। और अभी 12th में 11th का जो मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर है वो अगर बढ़िया से पढ़िएगा तो 12th में आपका ऑलमोस्ट 60% इस चैप्टर का कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़िएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बोला है HCl के 500 ml जलीय विलयन में 20 ml HCl उपस्थित है। क्वेश्चन पहले लिखा जाए। देखिए क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन समझ जाइएगा तो आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन है 500 ml का जलीय विलयन है, 500 ml का विलयन है और इस विलयन में मिलाया गया है क्या? HCl, ठीक है। और विलयन में जो HCl मिलाया गया है वो कितना ml है? 20 ml। तो विलय की मात्रा 20 ml है और विलयन 500 ml है। आपसे बोल रहा है विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात करिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? होता है विलेय का आयतन, है ना। विलेय का आयतन बटे में विलयन का आयतन, विलेय का आयतन बटे में किसका आयतन? विलयन का आयतन इंटू 100। तो आपका जो विलेय है वो 20 ml है, विलयन है जो 500 ml है। क्वेश्चन में ही गिवन है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। और कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये आया 4, तो आप लिख सकते हैं 4% V/V, मतलब 4% इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 ml इथाइल अल्कोहल 160 ml जल में घुला हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कवर करते हैं, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्लास में कराया हुआ है, ऑब्जेक्टिव के बारे में और न्यूमेरिकल्स के बारे में आप ज्यादा परेशान नहीं होइए। आप क्लास का कॉपी भी चेक कीजिएगा, आपका दिख जाएगा। क्वेश्चन है 20 ml इथाइल अल्कोहल, 20 ml जो है इथाइल अल्कोहल है जो आपका 160 ml जल में H2O में घुला है। तो आपको पता होना चाहिए इथाइल अल्कोहल आपका विलेय है और जल हमेशा होता है विलायक। अगर आपका क्वेश्चन में जल लिखा हुआ है, विलयन नहीं, जल लिखा हुआ है तो वो विलायक है। जल अगर लिखा हुआ है तो वो क्या है? विलायक है, ठीक है। अगर आपका जल के जगह पे विलयन लिखा तब तो विलयन है वो, लेकिन जल लिख दिया है तो समझ जाइए वो विलायक है। और आपका क्वेश्चन बोला विलयन का आयतन प्रतिशत, फिर से आयतन प्रतिशत। तो आप बताइएगा आयतन प्रतिशत का जो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, आयतन प्रतिशत बराबर होता है विलेय का आयतन बटे में विलयन का आयतन। तो विलेय आपका है 20 ml और विलयन बराबर होता है, विलयन होता है विलेय प्लस विलायक। तो विलेय है 20 और विलायक है 160 इंटू 100। तो 20 अपॉन में 180 इंटू 100। अगर आप कैंसिल आउट कीजिएगा 9 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 100/9। तो आपका जो इसका आंसर आ जाएगा 11.11% V/V। सबसे पहले जिसको कंफ्यूजन हो रहा है वो आप देख लीजिए इधर कि विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक, और आपका जो फार्मूला है उसमें आप नीचे में विलयन के बारे में लिखते हैं। तो विलेय है आपका 20 ml और जल जो है 160 ml, दोनों मिलाएं तो 180 ml हुआ। तो यहाँ पर वही लिखा गया कि 20 ml विलेय है और 160 ml विलायक है और दोनों मिला करके 180 ml बनाया गया। और इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलयन की किस सांद्रता का उपयोग सामान्यतः औषधि और फार्मेसी उद्योग में किया जाता है? ये क्लास में बताया गया। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत जो है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं औषधि और फार्मेसी उद्योग में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 250 ml के विलयन में 50 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट घुला हुआ है।
क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि 250 ml का क्या है, बिलियन है, 250 ml का बिलियन, ये क्वेश्चन खुद बोल रहा है। और इसमें आपका 50 ग्राम आपका पोटेशियम नाइट्रेट, आपसे बोला है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मतलब परसेंटेज W/V। इसका जो फार्मूला होता है आप लोग को पता होगा, फार्मूला क्लास में बताया है, विलेय का द्रव्यमान बटे में बिलियन का आयतन, विलेय का द्रव्यमान बटे में बिलियन का आयतन इंटू 100। और विलेय का द्रव्यमान बताइएगा कितना ग्राम लिया है, 50 ग्राम, और बिलियन का आयतन है 250 इंटू 100, कैंसिल आउट कीजिएगा 5 टाइम में, और ये कितना टाइम्स में, 20। तो आपका जो आंसर आना चाहिए 20% वेट बाय वॉल्यूम। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 लीटर बिलियन में घुले गए विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाता है? तो आपका जो ऑप्शन होगा वो है मोलरता। मोलरता देखिएगा, मोलरता आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। मोलरता का आपको परिभाषा याद रखना है, ठीक है ना। मोलरता का आप परिभाषा ध्यान में रखिएगा, परिभाषा ही है। मोलरता की इकाई याद रखिएगा। मोलरता तापमान पे निर्भर करता है या नहीं करता है, इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद आप इसका एक जो सूत्र होता है वो याद रखिएगा, जिससे आपका न्यूमेरिकल करने में आसानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.85 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.85 ग्राम जो है NaCl लिया गया, उसको 200 ml के बिलियन में घोला है। बिलियन बोल रहा है, फिर से बता रहे हैं, 200 ml का बिलियन बोला है, ठीक है। मतलब 200 ml का बिलियन बनाए हैं, जिसमें 5.85 ग्राम क्या है, विलेय है, विलेय में NaCl है। तो आपसे बोला मोलरता ज्ञात करने के, तो आपको पता होना चाहिए मोलरता का सूत्र जो होता है उसके हिसाब से हम लिख रहे हैं। आपको बिली है ना, जो विलेय जो है NaCl वो मोल में ना दे करके आपको किस में दिया है, ग्राम में। इसका फॉर्मूला होता है दिया हुआ द्रव्यमान बटे में आणविक द्रव्यमान इंटू 1000 अपॉन में बिलियन का आयतन, वो किस चीज में, ml में। दिया हुआ द्रव्यमान बताइएगा कितना दिया हुआ है विलेय का, 5.85, और आणविक द्रव्यमान देखिएगा यहां निकालते हैं NaCl का है। सोडियम का 23 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है, तो 58.5 ये आणविक द्रव्यमान है। तो आणविक द्रव्यमान लिख दिए 58.5 इंटू 1000 अपॉन में बिलियन का आयतन, तो बिलियन का आयतन कितना है, 200। अब देखिएगा डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो डेसिमल हटाइएगा तो 2 जीरो ऊपर से ही हटाएंगे। डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो डेसिमल हटाएंगे तो 1 जीरो नीचे से हटाएंगे। 585 से 585 एक टाइम में, और ये बताइएगा 0 से 0 कैंसिल हुआ, 1/2 आया, 1/2 को आप लिख सकते हैं 0.5, और बताइएगा इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर। तो ऑप्शन देखिए किसका ऑप्शन दे रहा है, 0.5 मोल पर लीटर, जिसको आप M भी लिख सकते हैं, कैपिटल M से डिनोट करते हैं मोलरता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोल पर लीटर मात्रक है, तो अभी जस्ट बताया मोल पर लीटर मात्रक किसका है, मोलरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध जल की मोलरता होती है, तो ये याद रखने का क्वेश्चन है। ऐसे पीछे आपका है ना क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये टेस्ट में दिए हैं, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसको डेरिवेशन करेंगे हम लोग। शुद्ध जल की मोलरता होती है 55.5, ये आपको डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर एक और न्यूमेरिकल है ना, क्वेश्चन नंबर 26। पहले ऊपर क्लियर कर देते हैं, 1 मिनट। जो भी पढ़ाया गया उसको रिवीजन करते रहिए, आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, 15 ग्राम NaCl लिया गया, 15 ग्राम है NaCl। सोडियम क्लोराइड है 15 ग्राम और 150 ग्राम जल में घोला गया। इसको जल लिया गया है, फिर से बता रहे, जहां जल दिखे आंख बंद करके लिखिए कि जल क्या है, विलायक, और इस विलायक में घोला गया है क्या, विलेय, ठीक है।
बोला गया है NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत बताइएगा। तो द्रव्यमान प्रतिशत मतलब प्रतिशत W/W। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है विलेय का द्रव्यमान बटे में बिलियन का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे में बिलियन का द्रव्यमान इंटू 100। तो विलेय आपका है 15 ग्राम और बिलियन बनाएंगे तो विलेय प्लस विलायक, तो 15 प्लस क्या 150 बराबर 165। बिलियन का द्रव्यमान गुना 100, ये कितने टाइम्स में कट जाएगा 11 टाइम्स में, 100/11, ये आपका आ जाएगा 9.09%। तो आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर सी है, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, विलेय का मूल अंश तथा विलायक के मूल अंश का योगफल हमेशा होता है, ये स्टार पोर्शन है, ये ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर कितना होता है 1। विलेय का मूल अंश को डिनोट करते हैं XB से और विलायक के मूल अंश को डिनोट करते हैं XA से, और दोनों का जो मूल अंश का योगफल होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है 1 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट प्रति मिलियन। ppm सांद्रण का उपयोग होता है। देखिएगा ppm मतलब होता है पार्ट प्रति मिलियन, मिलियन मतलब होता है 10 लाख 10 के पावर 6 भाग, ठीक है। इसका जो उपयोग होता है वो बहुत बड़ा वाला एरिया में सांद्रण निकालने के लिए किया जाता है। बहुत बड़ा एरिया मतलब आपका वायु प्रदूषण, किसी शहर का वायु प्रदूषण मापना हो, या फिर समुद्र का खारापन नापना हो, या फिर जल की कठोरता ज्ञात करना हो, या फिर जल में क्लोरीन की मात्रा को ज्ञात करना है, उसमें आप इस्तेमाल करते हैं किसका ppm का। ppm मतलब पार्ट प्रति मिलियन और मिलियन मतलब 10 लाख। कोई एक बहुत बड़ा सा एरिया है और उसका 10 लाख भाग में जो विलेय की मात्रा है उसको हम लोग सूचित ज्ञात करते हैं पार्ट प्रति मिलियन में। और भी अगर बड़ा एरिया है तो हम लोग उसका जो सांद्रण ज्ञात करते हैं वो करते ppb से, पार्ट प्रति बिलियन। ppm था, अगर आपसे क्वेश्चन में देता ppb तो मतलब पार्ट प्रति बिलियन, वहां पर हम 10 के पावर 6 के जगह पे कितना लेते हैं 10 के पावर 9। क्वेश्चन नंबर 29, 1 किलोग्राम के विलायक में घुले गए विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं मोललता। मोललता बिहार बोर्ड का हमेशा से फेवरेट टॉपिक रहा है, इसका हर एक क्वेश्चन आपको कवर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोल पर केजी मात्रक है। तो मोललता का जो इकाई होता है वो होता है मोल पर केजी। तो ये आपका टोटल जो है 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ये था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब थोड़ा सा डील करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 है समांगी विलयन के किन्हीं 3 गुणों को लिखे। तो हम आपको एक ओवरव्यू बताएंगे, ठीक है ना, लिखिएगा आप ही डिटेल में। हम आपको एक आइडिया देते हैं। समांगी विलयन में होता है क्या कि आपका प्रत्येक घटक जो होता है, समांगी विलयन के प्रत्येक घटक जो होते हैं, है ना, घटक, उसका गुण जो होता है वो एक समान होता है। दूसरा आप इसमें लिख सकते हैं समांगी विलयन में किसी भी प्रकार के सतह का निर्माण नहीं होता। सतह का निर्माण नहीं होता है किसमें, समांगी विलयन में, ठीक है। तीसरा आप लिख सकते हैं कि समांगी विलयन में उपस्थित विलेय को, है ना, समांगी विलयन में उपस्थित विलेय को आप नग्न आंखों द्वारा नहीं देख सकते। विलेय को नहीं देख सकते। पानी और नमक में नमक नहीं दिखेगा, पानी और चीनी में चीनी नहीं दिखेगा, पानी और अल्कोहल में अल्कोहल नहीं दिखेगा, ठीक है। विलेय को, विलेय के जो कण है उसको आप नहीं देख सकते। उसका जो साइज होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। 1 नैनोमीटर से जो कम होगा वही समांगी विलयन बनाएगा। तो 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं। 4th पॉइंट में आप लिख सकते हैं इसका एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल हम बार बार बता रखे हैं। H2O प्लस C2H5 मतलब इथाइल अल्कोहल, H2O प्लस क्या NaCl मतलब नमक, और H2O प्लस क्या शुगर। शुगर का फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन आपका तनु विलयन और सांद्र विलयन को परिभाषित करें। हम आपको लास्ट टाइम में बता रखे हैं तनु विलयन हुआ। तनु विलयन के बारे में अगर आप लिखिएगा तो तनु विलयन में लिखेंगे वैसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा, और विलायक के बाद लिख सकते हैं ब्रैकेट में किसकी मात्रा, जल की। विलायक की मात्रा क्या हो, अधिक हो, वो कौन सा विलयन है, तनु। और सांद्र विलयन में आप लिख सकते हैं कि वैसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा क्या हो, अधिक हो, वो कौन सा विलयन है, सांद्र विलयन। तीसरा विलयन की सांद्रता से आप क्या समझते हैं। तो सांद्रता का परिभाषा अभी हम जस्ट भी बताएं कि सांद्रता क्या होता है कि किसी विलयन या विलायक, किसी विलयन या विलायक
देखिए हैंडराइटिंग पे मत जाइएगा, आपको जो बोल रहे हैं वो समझिएगा। किसी विलयन या विलायक में उपस्थित, किसी विलयन या विलायक में उपस्थित विलेय के, है ना, विलेय के मात्रा क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। और विलेय की मात्रा आप कुछ भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं। विलेय की मात्रा आपका ग्राम में, किलोग्राम में, लीटर में, मिलीलीटर में, मोल में, ये आपको पीछे भी बताया गया है ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलरता को परिभाषित करें तथा इसकी मात्रक लिखे। देखिए मोलरता और मोललता ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, जब भी आएगा परिभाषा आएगा। मोलरता लिख सकते हैं 1 लीटर के बिलियन में। मोलरता का परिभाषा एक लाइन में याद रखाते हैं, 1 लीटर के बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर के बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर के बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता। इसका अगर आपसे पूछा जाए तो इसको हम सूचित करते हैं कैपिटल एम से, कैपिटल एम से। इसका अगर मात्रक का बात किया जाए तो लिखेंगे मोल पर लीटर, मोल प्रति लीटर। देखिएगा विलेय के मोलों की संख्या को ऊपर लिखे और बिलियन का मात्रा, बिलियन का आयतन किस चीज में? लीटर में, तो मोल पर लीटर लिख सकते हैं। लास्ट में आप इसमें इसका फार्मूला जो है वो भी लिख सकते हैं, सूत्र जो होता है जिससे आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो मोलरता लिख देते हैं हम, ध्यान रखिएगा। मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे में बिलियन का आयतन। इसमें लीटर में, ये आपका मोलरता। 2 नंबर यहां तक लिखिएगा, पूरा का पूरा आपको 2 नंबर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोललता को परिभाषित करें। क्वेश्चन नंबर 5 का बात कर रहे हैं, मोललता को परिभाषित करें। देखिए बताते हैं, ऐड कर देते हैं पेज को पेज। देखिए मोललता, ध्यान में रखिएगा। तो बोलता है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम के विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाता है? मोललता। मोललता को हम लोग सूचित करते हैं स्मॉल एम से। इसका जो मात्रक होता है वो होता है मोल पर केजी, मोल प्रति किलोग्राम। फिर इसका सूत्र आप लिख दीजिएगा। 2 नंबर पूरा का पूरा लेना है एग्जामिनर से, जो कॉपी चेक करेगा उससे। तो अगर आपको लेना है तो पूरा का पूरा सब कुछ लिखिए। ये सब इजी भी क्वेश्चन है और इसका नंबर भी नहीं कटना चाहिए। विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का द्रव्यमान किस चीज में? केजी में। यही फार्मूला लिख सकते हैं। एक और फार्मूला है डिटेल वाला, तो उसको क्यों लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोल अंश को परिभाषित करें। तो मोल अंश आपको क्लास में पढ़ाया गया है, मोल अंश को आप परिभाषित कर दीजिएगा, ठीक है। मोल अंश में आपको हम थोड़ा बहुत हिंट दे सकते हैं, बाकी आपका कॉपी में पूरा डिटेल से लिखाया गया है। मोल अंश को सूचित हम लोग करते हैं x से, ठीक है। और विलेय का मोल अंश प्लस विलायक का मोल अंश का योगफल हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के। और जिसका भी मोल अंश निकालना होता है उसका मोल संख्या को कहाँ लिखते हैं? ऊपर, और नीचे में किसका लिखते हैं? बिलियन का। तो बिलियन में क्या है? बिलियन, विलेय प्लस विलायक। बिलियन में मतलब विलेय प्लस विलायक। बिलियन और विलायक का मोल संख्या को नीचे लिखते हैं और ऊपर में मोल संख्या विलेय का निकाल रहा है तो विलेय का, विलायक का निकाल रहे हैं तो विलायक का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध करें कि शुद्ध जल की मोलरता 55.5 मोल प्रति लीटर होती है। ये क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। ये क्वेश्चन हम बता देते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन है सिद्ध करें कि शुद्ध जल की मोलरता। क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन ही जो है वो आपको आंसर बताता है। शुद्ध जल की क्या ज्ञात करना है? मोलरता।
तो आप बताइएगा, आपको ज्ञात करना है मोलरता, और मोलरता का परिभाषा है 1 लीटर के बिलियन में, 1 लीटर के बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। तो आप बताइएगा, जो शुद्ध जल है उसका आयतन दे दिया है कितना, 1 लीटर। शुद्ध जल है उसका आयतन दे दिया है 1 लीटर, और निकालने बोला मोलरता। ठीक है, होता है फॉर्मूला, दिया हुआ द्रव्यमान बटे में आणविक द्रव्यमान इंटू 1000 अपॉन में बिलियन का आयतन, किस चीज में, मिलीलीटर में। अब बताइएगा, दिया हुआ द्रव्यमान तो दिया हुआ है नहीं, लेकिन आणविक द्रव्यमान हमको पता है किसका, जल का। जल का आणविक द्रव्यमान होता है H2O, मतलब 2 + 16 बराबर कितना, 18। तो आणविक द्रव्यमान आपको पता है, बिलियन का आयतन पता है, बिलियन का आयतन हम लोग कितना लेंगे, 1 लीटर। 1 लीटर मतलब कितना ml लेंगे, 1000 ml। तो बिलियन का आयतन पता है, आणविक द्रव्यमान पता है, नहीं पता है क्या, दिया हुआ द्रव्यमान। इसको ऊपर ही सॉल्व करते हैं, यहां पर देख लेते हैं। ये सब मिटा देते हैं, ये सब लिख लीजिएगा खुद से, ऊपर ही कवर करते हैं, क्योंकि सामने ही रहना चाहिए, फिर पेज पलटिएगा दिक्कत है। देखिए, आपको एक चीज याद रखना है कि जो जल का घनत्व होता है, घनत्व जो होता है किसका, जल का, वो होता है कितना, 1 ग्राम प्रति ml। मतलब 1 ml कितने ग्राम के बराबर, 1 ग्राम के बराबर, और 1 ग्राम कितने ml के बराबर, 1 ml के बराबर। तो आपका जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लीटर कितना है, 1 लीटर, 1 लीटर मतलब कितना ग्राम, 1000। एक कितना ml, 1000 ml। तो 1000 ml मतलब कितना ग्राम, 1000 ग्राम। तो यही जो है वो आपका दिया हुआ द्रव्यमान है। अब फार्मूला जो यहाँ पे लिखे हैं इसका हम यहाँ पे सेट करते हैं। तो दिया हुआ द्रव्यमान हो जाएगा आपका 1000, और आणविक द्रव्यमान निकाले जल का 18। फिर बताइएगा, 1000 बटे में बिलियन का आयतन ml में, तो बिलियन का आयतन 1000 से 1000 कट गया, तो 1000 बटे में कितना आ गया, 18। और ये आपका आंसर देगा 55.5 मोल पर लीटर। और मोल पर लीटर को आप है ना 55.5 m भी लिख सकते हैं। m मतलब होता है मोलरता, कैपिटल M। ये फिर से बता देते हैं जिसको नहीं समझ में आया। देखिएगा, शुद्ध जल की मोलरता पूछ रहा था, मोलरता का परिभाषा ही होता है 1 लीटर के बिलियन में। 1 लीटर का बिलियन मतलब 1000 ml। आपसे क्वेश्चन बोल रहा था कि 1000 ml का मोलरता बताइए, तो बिलियन का आयतन दिया हुआ कितना, 1000 ml। आणविक द्रव्यमान जल का, तो जल का आणविक द्रव्यमान 18। अब बात हो रहा था दिया हुआ द्रव्यमान, तो दिया हुआ द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो जल तो दिया हुआ ml में, ml को कन्वर्ट करना था किस में, ग्राम में, और ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको चाहिए घनत्व, और घनत्व होता है जल का 1 ग्राम पर ml, मतलब 1 ml 1 ग्राम के बराबर। इसी तरीके से 1000 ml कितने ग्राम के बराबर, 1000 ग्राम के बराबर। तो दिया हुआ द्रव्यमान 1000 ग्राम हो गया, आणविक द्रव्यमान 18 हो गया, और 1000 बटे में 1000 हो गया, कैंसिल आउट करेंगे 55.5। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 234.2 ग्राम चीनी। ये देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में भी डील करते हैं। इसको यहीं पे डील कर लेते हैं, मिटा देते हैं इसको। ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन को कवर कर दिए आप लोग, लिख लीजिएगा अपना रोक करके। हम आपको एक आइडिया दिए हैं क्वेश्चन में, जिसको सॉल्व कर सकते हैं उसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं। बाकी आपका कॉपी में लिखा हुआ है, जिस तरीके से मोलरता और मोललता के बारे में हम लिखने बोले हैं वैसा ही लिखिएगा। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको उसी तरीके से कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 234.2 ग्राम चीनी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी को कवर करते हैं, बाकी क्वेश्चन आप कवर कीजिएगा। 234.2 ग्राम, ये क्वेश्चन जब भी दिखे आप आंसर टिक लगा लीजिएगा 0.5। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 234.2 ग्राम चीनी का घोल, चीनी का घोल बनाया गया जिसमें 34.2 ग्राम क्या है, चीनी।
34.2 ग्राम क्या है? चीनी। चीनी क्या है? विलेय है। चीनी को ही घोला जा रहा है, तो जिसको घोला जा रहा है वो विलेय है, और घोल दिए हैं तो वो क्या बन गया? विलियन। निकालना है आपको मोललता। मोललता। मोललता का फार्मूला होता है दिया हुआ द्रव्यमान बटे में आणविक द्रव्यमान। लिख लीजिएगा, दिया हुआ द्रव्यमान बटे में आणविक द्रव्यमान 1000 बटे में विलायक का द्रव्यमान। और इस बार विलायक का द्रव्यमान किस चीज में चाहिए? ग्राम में। तो आपका दिया हुआ द्रव्यमान बताइए, चीनी का द्रव्यमान तो दिया हुआ है कितना? 34.2। और आणविक द्रव्यमान निकालिए। चीनी का आणविक द्रव्यमान, चीनी का फार्मूला होता है C12H22O11। कार्बन का संख्या 12 और एक कार्बन का 12 होता है द्रव्यमान, तो 12 गुने 12। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 गुने 22, और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 इंटू 11। तो अगर आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो 144 प्लस 22 प्लस क्या 176, तो आंसर जो आएगा वो आता है 342। तो आणविक द्रव्यमान आपका निकल के आया 342। 1000। अब बात आ रहा है विलायक का द्रव्यमान। आपका बिलियन दिया हुआ था, विलेय दिया हुआ था, तो आपको पता है कि बिलियन बराबर होता है क्या? विलेय प्लस विलायक। बिलियन बराबर विलेय प्लस क्या होता है? विलायक। और बिलियन आपका दिया हुआ है कितना? 234.2, और विलेय आपका दिया हुआ 34.2। तो विलायक निकाल लीजिए। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 234.2 माइनस 34.2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 200 ग्राम। कितना ग्राम? 200 ग्राम। ठीक है, तो आपका विलायक का द्रव्यमान आया 200। देखिएगा, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल हटाएं तो एक जीरो हटाए, 342 से 342, 2 जीरो से 2 जीरो कटाओ, 1/2, और 1/2 आया तो आंसर कितना आ गया? 0.5 मोल प्रति किलोग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इधर ही बनाते हैं नीचे। किसी बिलियन के 200 ml, बिलियन दिया हुआ 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुला हुआ है, बिलियन की मोलरता ज्ञात करें। देखिएगा, फिर से मोलरता वाला क्वेश्चन आया है। तो मोलरता का फार्मूला होता है दिया हुआ द्रव्यमान। तो दिया हुआ द्रव्यमान विलेय का कितना है? 2 ग्राम। डायरेक्ट लिखते हैं 2 ग्राम बटे में आणविक द्रव्यमान। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 40 इंटू 1000 बटे में बिलियन का आयतन। तो बिलियन का आयतन कितना? 200। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुआ, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, बचा कितना? 1/4। मतलब आप लिख सकते हैं 0.5। नेक्स्ट, कास्टिक सोडा 10th। कास्टिक सोडा के 4 ग्राम को जल में घोलकर 200 ml का बिलियन बनाया गया है। फिर से बताइएगा, कास्टिक सोडा के 4 ग्राम, मोलरता निकालना है इसका भी। ठीक है, तो मोलरता का फार्मूला आपको यहाँ पे लिख देते हैं, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 10 फिर से बताइएगा, मोलरता का फार्मूला जो होगा कास्टिक सोडा के 4 ग्राम, तो दिया हुआ द्रव्यमान बटे में आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है आपका 16, और हाइड्रोजन का 1, तो इसका कितना आएगा? 40। ठीक है, को घोल कर 200 ml का 1000 ऊपर लिखेंगे। ये बताइएगा कितने टाइम्स में कट गया? 10 टाइम्स में। 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0, आंसर आ जाता है 1 मोल प्रति किलोग्राम। तो ये आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो टोटल हम लोग 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किए, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किए। और एक बार आप फिर से इसको देख सकते हैं क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो बिल्कुल अभी इजी पैटर्न है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास था। इंट्रोडक्शन क्लास में आपका बेसिक जितना क्वेश्चन बन सकता था उतना बनाया गया है। और इसको फिर से आप अपना ध्यान से रखिएगा, रिवीजन कीजिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए